नमस्कार। स्वागत सभी का एक और सूचना में। ये सूचना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पीएचडी का फॉर्म निकला है। और पीएचडी का फॉर्म निकला है 2 अलग-अलग कैटेगरियों में, उसकी बातचीत करूँगा आपसे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत कम है और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट को लेकर अभी थोड़ा द्वंद्व कन्फ्यूज़न है। इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, किस विषय में कितनी सीटें हैं, ये सारी बात करूँगा आपसे। जो बातें रह जाएँगी इस वीडियो में सूचनाओं को लेकर, उसके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट का नाम बताऊँगा और टोटल सीटों की संख्या है वो भी बताऊँगा, ठीक है? 21 जनवरी 2025 तक फॉर्म के लिए आवेदन कर दीजिएगा। लास्ट डेट है पीएचडी के लिए। पीएचडी का फॉर्म निकला है 2 कैटेगरी में, एक रेड कैटेगरी में और दूसरा रेड एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। अब दोनों का मतलब भी समझ लीजिएंगे वो बच्चे जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं बीएचयू में। ऐसे बच्चे जो प्रवेश परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कैटेगरी को बोलते हैं रेड एग्जम्प्टेड या रेड एग्जम्पशन कैटेगरी। और ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस देकर ही इंटरव्यू देने के बाद ही अपना चयन या सिलेक्शन पीएचडी में प्राप्त करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रेड कैटेगरी, ठीक है? यानी कि एंट्रेंस विदाउट एडमिशन लेने की प्रक्रिया एग्जम्प्टेड और विथ एंट्रेंस रेड कैटेगरी, ठीक है? दोनों ही कैटेगरी में अलग अलग सीटें हैं, मैं दोनों ही कैटेगरी की सीट आपको बता दूंगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा। 21 जनवरी से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा और इंटरव्यू भी आपके जनवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट भी हो जाएंगे, ऐसा शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस रखी गई है 600 रुपये फॉर्म भरने की। एससी, एसटी और पीडब्ल्यू बच्चों की फीस फॉर्म भरने की रखी गई है 300 रुपये की, ठीक है? हमारे डिपार्टमेंट का नाम और सीटों की संख्या। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रेड कैटेगरी में 2 और एग्जम्प्टेड कैटेगरी में 2। एग्री इकोनॉमिक्स में टोटल सीटों की संख्या है 10, ठीक है? प्रोस्पेक्टर का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 6 सीटें हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी 2 सीट है। प्लांट पैथोलॉजी 10 सीटें हैं। एक और बात, 1200 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा सीटों की संख्या है सर बीएचयू में। तो बम्पर सीटें आई हैं सभी डिपार्टमेंट में, ठीक है? प्लांट पैथोलॉजी 10 सीटें हैं। सोल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 8 सीटें हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 6, फूड टेक्नोलॉजी 2, एंटोनॉमी 6, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन 4, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 6 सीट है इसके अंदर। कंजर्वेशन VC का पार्ट आता है, ठीक है? इसमें है। अगला है हॉर्टिकल्चर, इसमें 6 सीट है। प्लांट साइकोलॉजी 5, वर्जिनिटी सर्जरी 6, वर्टनिटी फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी 2, वर्टनिटी एंटोनॉमी 2 and veterinary psychology 3, veterinary biochemistry 2, veterinary and prastology 6। एक नया सब्जेक्ट में लिखा है लिव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी 2 सीट है। गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑप्ट्रिक्स 5 सीटें हैं। एनिमल न्यूट्रिशन 4 सीट्स हैं। फिर इसमें है मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन 5 सीटें हैं। एक्सटेंशन एंड वेटरनिटी 4 सीट हैं। मेडिसिन एंड वेटरनिटी 3 सीट्स हैं इसके अंदर। वेटरनरी पैथोलॉजी 6 सीट हैं। वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी 2 सीट्स हैं। इसके बाद एक कोर्स दिया है इसमें बंगाली लैंग्वेज, इसमें 4 सीट हैं। इंग्लिश के सीटों की संख्या आपको अलग अलग सेंटर में बांटा गया है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है 44। फ्रेंच यानी कि फ्रांस या फ्रेंच में सीटों की संख्या है 4। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में सीटों की संख्या है 8। एक और बात, फॉर्म को भरने से पहले अपने सब्जेक्ट का कोड जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एक नाम से कई सब्जेक्ट भी हैं बीएचयू में। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कहें तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एक कोर्स के मामले में और फैकल्टीज़ के मामले में। इसीलिए अपने कोर्स का कोड प्रोस्पेक्टर में जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि फीस सबमिट होने के बाद में फॉर्म में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार का, इसका ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स सीटों की संख्या है 8। टूरिज्म मैनेजमेंट सीटों की संख्या है 3। नेपाली भाषा जो साहित्य है उसके अंदर 4। चाइनीज़ 2, पर्शियन 10, फिजिकल एजुकेशन 20, मैथोलॉजी 2, मराठी 4, जर्मन 7, पाली एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ध्यान रखिएगा। और इसमें सीटों की संख्या है 2। इसमें संस्कृत फिलॉसफी और आर्कोलॉजी की वजह अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट में ये सीटों की संख्या है 26। उर्दू भाषा में है 4।
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, इसके अंदर सीटों की संख्या है 45। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सीटों की संख्या है 10। इंडियन फिलोसफी रिलीजियस, अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें सीटों की संख्या है 13। फिलोसफी, इसमें सीटों की संख्या है 12। हिंदी, हिंदी साहित्य में सीटों की संख्या है 37। हाँ 37। प्रयोजन मूलक हिंदी, सीटों की संख्या है 2। लिंग्विस्टिक साइंस, सीटों की संख्या है 7। फिर अगला है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, इसके अंदर पेंटिंग में सीटों की संख्या है 17। अप्लाइड आर्ट्स में सीटों की संख्या है 4। प्लास्टिक आर्ट्स में सीटों की संख्या 8। पेट्रो एंड क्रमिक्स में सीटों की संख्या है 2। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है 52। लॉ डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है 29। मैनेजमेंट स्टडीज में सीटों की संख्या है 38 और इसके अंदर 8-9 कैटेगरी हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। इकोनॉमिक्स में सीटों की संख्या है 22। साइकोलॉजी में सीटों की संख्या है 22। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है 43। सबल्टन स्टडी में सीटों की संख्या है 3। ये सब्जेक्ट जो सबल्टन स्टडीज है बेटा, इस बार इसमें पीएचडी निकला है। लास्ट टाइम क्योंकि इसमें एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, इस पर बंद कर दिया है, ओनली फॉर पीएचडी निकला है। सबल्टन स्टडीज में सीटों की संख्या है 3, एक रैट में और 2 एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। पॉलिटिकल साइंस, बेहतरीन डिपार्टमेंट, सीटों की संख्या उससे ही भी ज़्यादा कम, 22। देश के हालात इतने बद से बदतर है राजनीतिक रूप से, और हम चाह रहे थे या बहुत से बच्चे चाहते हैं कि इसमें अच्छे से रिसर्च हो, अच्छे स्कॉलर इसमें एडमिशन लें, लेकिन सीटों की संख्या बेहद कम है, अफसोसजनक है। हो सकता है बाद में करेक्शन हो, करेक्शन होगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। पॉलिटिकल साइंस सीटों की संख्या 22। सोशोलॉजी सीटों की संख्या 35। पीस स्टडीज, इसमें सीटों की संख्या 7 है। और पीस स्टडीज में ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी अप्लाई भी कर सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है सबसे कम तो कहीं नहीं कहेंगे, एवरेज है 32। फिर है ये फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें है सितार, एक वाद्य यंत्र होता है, सीटों की संख्या 7। तबला, सीटों की संख्या 6। फ्लूट, सीटों की संख्या 1। डांस, डांस के अंदर भी है कथक, सीटों की संख्या 6। भरतनाट्यम, सीटों की संख्या 1। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या, धर्म एंड विज्ञान, अभी तो आधा वीडियो अभी बाकी है बेटा। लगभग 17 पेज में सीटों की संख्या है, बीएचयू के प्रस्पेक्टर में, इसलिए वीडियो लंबा चौड़ा है, रूल्स की बात हम करेंगे आगे। शुक्ल यजुर्वेदा, सीटों की संख्या 2। सामवेद, सीटों की संख्या 1। ऋग्वेद 1। व्याकरण 4। धर्म विज्ञान 2। आगम तंत्र 2। जैन दर्शन 1। वेदांत 2। शाक्य योगा 2। पंचतंत्र 2, सीटों की संख्या। न्याय विषय शुक्ल 2। ज्योतिष जैंट 2। ज्योतिष फ्लैट फ्लूट 2। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस, फिजिक्स डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है, काफ़ी अच्छी खाली सीटें हैं इसमें। फिजिक्स में सीटों की संख्या है ये 76। केमिस्ट्री में सीटों की संख्या है 70। जियोलॉजी में है सीटों की संख्या 18। जियोलॉजी में है सीटों की संख्या 32। बॉटनी में सीटों की संख्या है 30। कंप्यूटर साइंस में सीटों की संख्या है 10। मैथमेटिकल स्टडीज में सीटों की संख्या है ये कितना है टोटल, इसमें अलग अलग इसमें मैथ में सीटों की संख्या है ये 4, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री सीटों की संख्या है 8। जियोफिजिक्स 5। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2। होम साइंस 10। मैथमेटिक्स 18। इसके बाद स्टैटिक्स सीटों की संख्या 20। ज्योग्राफी सीटों की संख्या 38। बायोटेक्नोलॉजी सीटों की संख्या 4। मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स सीटों की संख्या 20। एनवायरमेंटल साइंस सीटों की संख्या 5। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 5। ह्यूमन क्लिनिकल जेनेटिक्स सेंटर फॉर जेनेटिक्स सीटों की संख्या है 3। सिद्धांत दर्शन सीटों की संख्या 9। संहिता एंड संस्कृत सीटों की संख्या 18। प्रसूति तंत्र सीटों की संख्या है 4। ये आयुर्वेद के कुछ कोर्सेज हैं और ये मेडिसिन को लेकर ही बताए और पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं। अगर वैदिक आपने साइकोलॉजी या वैदिक संस्कृत या वैदिक फिलॉसफी पढ़ी हो, वहाँ इन कोर्सेज के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। दर्शन विज्ञान सीटों की संख्या 13। रासा शास्त्र, रस शास्त्र एवं भाष्य विज्ञान कल्पना सीटों की संख्या 19। और आगम तंत्र, जो बच्चे साइंस फैकल्टी खासकर होम साइंस, बॉटनी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हैं, फार्माकोलॉजी के, जूलॉजी के हैं बेटा, वो बच्चे इन 5-6 कोर्सेज जो लास्ट में बताया इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के अंतर्गत में, ठीक है। आगम तंत्र सीटों की संख्या 4। मेडिकल एंड केमिस्ट्री सीटों की संख्या 10। शल्य तंत्र यानी कि शल्य चिकित्सा को बोलते हैं, सीटों की संख्या 24।
शल्य एक व्यक्ति का नाम भी था जो महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी बने थे। ठीक है, फिर है शाक्य तंत्र, इसमें सीटों की संख्या 4। काया चिकित्सा, सीटों की संख्या 14। जो बच्चे योगा या आयुर्वेद या ज्योतिष के हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काया चिकित्सा सीटों की संख्या है 14। प्रकृति विज्ञान सीटों की संख्या 9। रचना शास्त्र सीटों की संख्या 6 है इसमें। ठीक है, ये सीटों की संख्या है। हाँ, मेडिसिन फैकल्टी रह गई है इसमें। मेडिसिन फैकल्टी की बात करें उससे पहले वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है किसी का लगातार। आगे हम बात करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालों को भेज दीजिएगा। 21 जनवरी से पहले फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।